Hello, my dear friend. Today's lecture we will discuss periods and electronic configuration. तो पिछली लेक्चर में देखा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है और मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल क्या है, मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जैसा कि हम देखते हैं कुछ ऑर्बिटल है हमारे। जैसा कि फर्स्ट ऑर्बिटल को हम बोलते हैं यस, सेकंड पी, थर्ड डी एंड फोर्थ एफ। यस में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं? 2। सेकंड में 6, थर्ड में 10 एंड फोर्थ में 14। ओके, 4 प्लस करने का। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फाइंड करते हैं। तो जैसा कि फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आपने देखा होगा पीछे कि यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज डिफरेंट इन दिस एलिमेंट्स, हाउएवर द नंबर ऑफ शेल्स इज एटम सम। ओके, तो जैसा कि हम देखते हैं कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 4, नाइट्रोजन का है 2 और 5, ऑक्सीजन का है 2 और 6। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसा फिलअप करते हैं जो कि नीचे दिया हुआ है, जैसे कि ऑर्बिटल में। ओके, तो और क्या है नीचे, यहाँ पर 2 एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। फर्स्ट है पोटेशियम एटम का और सेकंड है आर्गन का। अब देख सकते हैं कि कैसा फिलअप करना होता है इलेक्ट्रॉन को। तो नंबर ऑफ शेल इज सम एंड यू विल आल्सो फाइंड दैट द एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, वैलेंसी पे भी डिपेंड होता है, जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज बाय 1 एट अ टाइम। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं, जैसे कि 4 ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप 4 ऑर्बिटल को नंबर दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ फाइंड करने का मैं क्लास में तो बताऊंगा ही, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आपको लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये न्यू पीरियोडिक टेबल की शेल है, पोटेशियम एंड आर्गन दोनों का दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करने की कुछ कैपेसिटी रहती है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप रीड कर सकते हैं ये पैराग्राफ भी। जैसा कि इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है, शेल दिए हुए के, एल, एम एंड एन। के मीन्स 1 फर्स्ट, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी 2 है। सेकंड में ऑर्बिटल में 8 है, थर्ड में 18 है और फोर्थ में 32 है। ओके, जैसा कि हम देखते हैं एज पर द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ शेल 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड इज 8 एलिमेंट्स, 8 is second, first is 2. Okay, तो chemical reactivity of element is determine the number of valence electrons in it and shell number of the valence shell। तो ये आपको रीड करने का है। और आगे हम देखते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, तो ये आपको ही रीड करने का है, लेकिन मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको कि आपको लर्न करने में आसानी हो जाएगी। ओके, देखते हैं कि यहाँ पर पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है। In this periodic table are compared certain regularity is observed in their variation and it is called as periodic trends in the modern periodic table। इसमें वैलेंसी भी आती है, जैसे कि वैलेंसी हम देखते हैं कि लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसा कि वैलेंसी के बारे में हम देखते हैं कार्बन आटम की 4 है, हाइड्रोजन आटम की 1 है। तो कार्बन आटम के पास में हम 4 बॉन्ड सिर्फ यूज़ करते हैं, हम नहीं यूज़ करते क्योंकि कार्बन एटम की वैलेंसी 4 है। ओके, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। पिछले स्टैंडर्ड में आपने देखा है कि वैलेंसी क्या होती है और हम कैसे करते हैं। मीथेन में क्या होता है, सी सिंगल होता है और हाइड्रोजन एटम 4 होते हैं, CH4, क्योंकि कार्बन एटम की वैलेंसी जो है 4 है और हाइड्रोजन एटम की 1 है, तो सिंगल बॉन्ड से हम कार्बन एटम से अटैच करते हैं। ओके, तो ये पीरियोडिक टेबल की ट्रेंड में दिया होता है। और कुछ कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट, जो कि एटॉमिक साइज क्या होती है एलिमेंट की। जैसा कि हम देखते हैं एटॉमिक साइज एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड होती है। ओके, जैसा कि एलिमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसा कि ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और नीचे इलेक्ट्रॉन की एटॉमिक रेडियस दी है। एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड होगा कि वो इलेक्ट्रॉन की साइज क्या है। ओके, you have seen the volume is a fundamental property of matter. This size and atom is indicated by radius, रेडियस पे इंडिकेट डिपेंड होती है। एंड एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट सेल। रेडियस क्या होती है, न्यूक्लियस मतलब सेंटर से लेकर उसके आउटर मोस्ट सेल तक की जो डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड एज रेडियस। और रेडियस पे क्या डिपेंड होता है, एटॉमिक साइज डिपेंड होती है कि एलिमेंट की एटॉमिक साइज क्या है।
ओके। तो आप ये थियोरेटिकल जो पार्ट है वो पढ़ सकते हैं। इसमें वही दिया हुआ है कि एटॉमिक रेडियस कैसे हम करते हैं, कैसी लेती है। ओके, और आपको ये लर्न होना चाहिए, तो आप ये लर्न करो। कुछ क्वेश्चन है तो सॉल्व करने का प्रयास करो, नहीं तो मुझे मैसेज डालेंगे तो मैं भी आपको हेल्प करूँगा। ओके, और नेक्स्ट क्या है देखते हैं हम। ये भी आपको ही पढ़ने का है, जो कि पार्ट है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक का। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, मैं तो नहीं बोलूँगा क्या होता है, लेकिन आपको करने का है, जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटेलिक की, नॉन मेटेलिक की, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। और वैलेंस शेल कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर है। कुछ कंसेप्ट यहाँ पर क्वेश्चन भी है। विच साइड ऑफ द पीरियड आर द मेटल्स, पीरियोडिक टेबल में मेटल कहाँ पे है, नॉन मेटल कहाँ पे है। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक मास, कैरेक्टरिस्टिक, नॉन मेटेलिक, मेटेलिक के बारे में कुछ दिया हुआ है, जैसे कि आप थियोरेटिकली कंसेप्ट में भी रीड कर सकते हैं। और इसमें दिया हुआ है कि डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, मतलब जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सेकंड है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक, इंक्रीज होता है लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो। और डिक्रीजिंग इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होती है हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं। ओके, और यहाँ पर भी कुछ दिया हुआ है, जैसा कि 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट है इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, हम जैसा कि ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। और डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट इंक्रीजिंग इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक, जैसा कि हम नीचे की ओर जाते हैं। तो ये आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि मेटल की पोजीशन क्या है, नॉन मेटल की पोजीशन क्या है, और मेटलॉइड की पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये मेटल इस कलर का, और सेकंड ये कलर है, ये हमारा मेटलॉइड, एंड नॉन मेटल ये है हमारे, यहाँ पर दिया हुआ है कलर में। ओके, ये हमारा पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एलिमेंट्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम देखते हैं। मैंने वो जो फिगर है, डायग्राम है पीरियोडिक टेबल का, इसलिए दिखाया कि आप अंडरस्टूड कर सकते हैं कि फ्रॉम देयर पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन दैट मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट। एंड लेट अस फर्स्ट कंसिडर द मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू द सम ग्रुप, जैसा कि मैंने दिखाया है कहाँ पे मेटेलिक, मेटलॉइड, नॉन मेटल। ओके, तो ये भी हम देख सकते हैं। और क्या है इसमें, इस फिगर में, टेबल में, फाइल गोइंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड आउटर मोस्ट शेल रिमेन्स द सम, जैसा कि मैंने बोला था एटॉमिक मास, एटॉमिक रेडियस के बारे में। जैसा कि लेफ्ट से राइट जाते हैं हम तो हमारी जो एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक मास है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो ऐसे कुछ पॉइंट है जो इस पैसेज में दिए हुए हैं, आप रीड कर सकते हैं। ओके, रीड करो और लर्न करो। और नेक्स्ट दिया हुआ है आपका ब्रेन यूज़ करके आपको ये सॉल्व करने के 3 क्वेश्चन। ओके, एंड ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली, हैलोजन कौन सी है और कौन से एलिमेंट हैलोजन फैमिली में प्रेजेंट है, यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और कौन से स्टेट में है ये भी है। जैसा कि फ्लोरीन हमारा गैस स्टेट में है, क्लोरीन गैस स्टेट में, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में, और आयोडीन जो है हमारा सॉलिड स्टेट में। तो आप ये सब कुछ देख सकते हैं। ओके, और आपके लिए एक यहाँ पर दिया हुआ है प्रैक्टिकल करने के लिए, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड मेल इट। ओके, कौन सी कलेक्ट करने की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, इनर्ट गैस एलिमेंट्स एंड यूजेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। ओके, एलिमेंट का यूज क्या है और इनर्ट गैस एलिमेंट कौन कौन से। ओके, एंड रीड द फॉलोइंग रेफरेंस बुक्स फ्रॉम योर लाइब्रेरी। और कुछ रेफरेंस बुक है, लेकिन जो इस चैप्टर में दी हुई थियरी है ये आप पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आता है कि क्या है इस चैप्टर में, और आप देख सकते हैं। ओके, और नीचे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में कुछ एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के, कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कॉल करके। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो साइंस का केमिस्ट्री पार्ट है, तो केमिस्ट्री पार्ट का ये बेसिक जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के, तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। ओके, तो यहाँ पर रुकते हैं हम और इस चैप्टर को एंड करते हैं। और नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री के रिलेटेड, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये हम नेक्स्ट जो लेंगे लेक्चर तो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैंने सिर्फ डिस्कस किया है, इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ, तो आपको रीड करना पड़ेगा थियरी। और कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके।
तो आप रीड करिए, और कुछ प्रॉब्लम है तो कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।